बच्चों हमारा जो हम यूनिट आपको पढ़ा रहे थे वो हमारी यूनिट थी इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, जिसका हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था कि व्हाट डू यू मीन बाय प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। नाउ विल गो थ्रू पार्ट 2। इस पार्ट में बच्चों हम ये देखेंगे कि मेटेलॉइड्स क्या होते हैं। व्हाट आर मेटेलॉइड्स, व्हाट आर मेटेलॉइड्स, गिव एग्जाम्पल। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं और आप इनका क्या दीजिए, इनके एग्जाम्पल दीजिए। बच्चों होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं। मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होते हैं। मेटल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम होती है। अब होता क्या है बच्चों, बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम मेटेलॉइड्स कहते हैं। अब हम उन्हें मेटेलॉइड्स क्यों कहते हैं बच्चों? ऐसे एलिमेंट्स जो कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की शो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की शो करते हैं, उन्हें हम मेटेलॉइड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा, दोज एलिमेंट्स विच शोज सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछे तो आप ये कह सकते हैं दोज एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स which shows, those elements which shows some properties of metals, some properties of metals and some properties of non metals and some properties of non metals are called metalloids। उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उन्हें हम बोलते हैं, उन्हें हम मेटेलॉइड्स कहते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की। बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं, अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल बी का पूरा नाम क्या होता है बच्चों? बोरान। फॉर एग्जांपल एसआई का नाम क्या होता है बोलो? सिलिकॉन। फॉर एग्जांपल जी का नाम क्या होता है बच्चों? जर्मेनियम। तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? मेटेलॉइड्स होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर मेटेलॉइड्स, गिव एग्जांपल। कभी कभी बच्चों हमसे पूछा आता है व्हाट आर मिक्सचर्स, मिक्सचर्स किसे कहते हैं, एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर देयर। व्हाट आर मिक्सचर्स, गिव एग्जांपल। मिक्सचर्स के आप एग्जांपल्स दीजिए। तो बच्चों when two or elements or two compounds are mixed together then they are called as mixtures। तो हम ये कह सकते हैं इसके आंसर में when two elements or compounds, when two or more, कम से कम 2 होना चाहिए और वैसे तो 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, when two or more elements or compounds are mixed together, है ना, जब हम उनको मिलाते हैं, रेशो कोई भी हो सकता है, कम ज़्यादा के फॉर्म में हो सकता है, are mixed together, 2 एलिमेंट्स को या 2 कंपाउंड्स को जब हम मिलाते हैं then they form mixture, तब वो जो बनाते हैं बच्चों then they form mixture। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आपको मिक्सचर का एग्जाम्पल चाहिए तो फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट एंड वाटर। अगर हम नमक लें और नमक के अंदर पानी मिला दें तो ये भी मिक्सचर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल शुगर एंड सॉल्ट, शक्कर अगर हम नमक मिला दें तो ये भी मिक्सचर हो जाएगा। अब डिपेंड ये करता है कि अगर हम नमक को पानी में मिला देंगे तो वो पूरा का पूरा उसके अंदर मिक्स हो जाएगा, पूरा का पूरा उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। ठीक है, शुगर एंड आयरन, लोहा ले लो, शुगर एंड शेंड ले लो, रेत ले लो। तो अब मिक्सचर में भी 2 टाइप के हो सकते हैं। अगर आप नमक लोगे, नमक को पानी में मिलाओगे तो पूरा का पूरा नमक पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा मिक्सचर जो पूरा का पूरा मिल जाता है बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर बोलेंगे बोलो? होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। लेकिन अगर हम शक्कर ले लें और रेत ले लें तो क्या शक्कर और रेत आपस में मिलेगी? नहीं मिलेगी।
तो जो मिक्सचर आपस में नहीं मिलता बच्चों, उसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अभी तो हमने सिर्फ इतना देखा कि मिक्सचर क्या होता है। तो बच्चों जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को आप आपस में मिलाते हैं, तब वो जाकर जो चीज़ बनाते हैं उन्हें हम मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्ट एंड वाटर का भी मिक्सचर है, फॉर एग्जांपल शुगर और सेंड का भी मिक्सचर है। तो इससे ये समझ में आया कि कितने टाइप के मिक्सचर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं देयर आर 2 टाइप ऑफ मिक्सचर्स, कि जो मिक्सचर्स होते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं। पहला कौन सा बताइए? होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा कौन सा मिक्सचर? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अगली क्लास में बच्चों मैं आपको यही बताने वाला हूं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स आर देयर। पॉज करिए और इसे नोट कर लीजिए। आगे है बच्चों टाइप्स ऑफ मिक्सचर, कि ये जो मिक्सचर होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि मिक्सचर जो है वो 2 टाइप के होते हैं। पहला जो मिक्सचर होता है वो कौन सा होता है बताइए? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि तिवारी सर ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? तो बच्चों दैट मिक्सचर्स इन विच इट्स कंपोनेंट आर कंप्लीटली मिक्स टुगेदर। कंपोनेंट का मतलब जो भी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर हैं वो पूरी तरह से मिक्स हो जाती हैं, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड ईजिली बाय फिजिकल मेथड्स। और आप इसको फिजिकल मेथड से आसानी से अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल शक्कर है और पानी है, शक्कर को आपने पानी में डाला, शक्कर पूरी तरह से पानी में घुल गई, तो क्या आप पानी से शक्कर को आसानी से अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो ऐसा मिक्सचर बच्चों या ऐसा सोल्यूशन जिसके उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं जिनको आपने मिलाया है वो पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं और हम इन्हें फिजिकल मेथड से आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं दैट मिक्सचर्स इन विच जिसमें इट्स कंपोनेंट्स, आपने 2 चीज़ मिलाया है या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिलाया है, इट्स कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली मिक्स टुगेदर। आर कंप्लीटली मतलब बच्चों पूरी तरह से, इट्स कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली मिक्स टुगेदर। ज़्यादा टफ लैंग्वेज हमें यूज़ नहीं करना है। कंप्लीटली मिक्स टुगेदर एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड ईजिली बाय फिजिकल मैथड्स। और हम इसे आसानी से अलग नहीं कर सकते। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड ईजिली बाय फिजिकल मैथड्स। और हम इसे फिजिकल मेथड से आसानी से अलग नहीं कर सकते। आर कॉल्ड, ऐसे मिक्सचर्स को बच्चों हम क्या बोलेंगे? आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर्स। ऐसे मिक्सचर्स को बच्चों हम कहते हैं कि भाई वो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। चलिए बताइए, एग्जाम्पल बताइए एक एक करके, आप सब लोगों को मालूम है। फॉर एग्जाम्पल चलो बताओ, शुगर एंड वाटर, बिल्कुल सही, शुगर एंड वाटर। चलो और बताओ, सॉल्ट एंड वाटर, बिल्कुल सही, सॉल्ट एंड वाटर। चलो और बताओ, एल्कोहल एंड वाटर, बिल्कुल सही, एल्कोहल एंड वाटर, ये भी होमोजीनियस है। चलिए बताइए, तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, है ना, सोडा वाटर। इसके बाद सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हम ले सकते हैं। इसके बाद लेमोनेड्स भी ले सकते हैं। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। बच्चों ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं इनके अंदर जो मिक्सचर्स होंगे उन्हें हम कौन से मिक्सचर्स बोलते हैं? बोलो, होमोजीनियस, हम इसे मिक्सचर्स कहते हैं। इज इट क्लियर? चलिए नोट डाउन इन योर कॉपी। अब बच्चों हम देखेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं, है ना। तो ये आपको लिख दिया होमोजीनियस, इसको पॉज करिएगा और पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। यहीं पे हम चेंज करते हैं थोड़ा सा, नंबर 2 सेकेंड, इसी में ही चेंज करते हैं। अब होमोजीनियस की जगह मैंने लिख दिया
हेट्रोजीनियस मिक्सचर। डेफिनेशन में बच्चों थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। दैट मिक्सचर इन विच इट्स टू कंपोनेंट्स आर नॉट मिक्स टुगेदर। इट्स टू कंपोनेंट्स, थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा, आर नॉट मिक्स टुगेदर, आर नॉट बोलिए, जिनमें जो इसके कंपोनेंट्स हैं पूरी तरह से नहीं मिलते हैं, आर नॉट मिक्स टुगेदर and can be separated easily by physical methods are called homogeneous mixture, are called homogeneous। हट जाएगा, homogeneous की जगह क्या आ जाएगा बोलिए बच्चों? heterogeneous mixtures। ऐसे मिक्सचर्स को बच्चों हम heterogeneous mixtures कहेंगे। क्या कहेंगे बोलो? heterogeneous mixtures कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बताइए, आयरन प्लस सल्फर पाउडर, लोहा और सल्फर पाउडर मिला दें, है ना। फॉर एग्जाम्पल मडी वाटर, कीचड़ है उसके अंदर पानी है, मडी वाटर। फॉर एग्जाम्पल चॉक एंड वाटर, चॉक ले लें उसके अंदर पानी मिला दें। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च ले लें उसके अंदर पानी मिला दें। तो सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज फॉर्मिंग हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो जो दो टाइप के मिक्सचर्स मैंने पढ़ाए बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बच्चों कभी कभी हमारे एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा आता है कि राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, कि भाई मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हमारे पेपर में कई बार पूछा गया है कि राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन, आपको डिफरेंस लिखना है, किस किस के बीच में डिफरेंस लिखना है। एक तरफ तो हमने ले लिया मिक्सचर्स और दूसरी तरफ हमने ले लिया कंपाउंड्स, है ना। इनके बीच में आपको डिफरेंस लिखना है। सो लेट अस राइट डिफरेंस वन बाय वन। चलिए, मिक्सचर में, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। अगर मिक्सचर है बच्चों तो हम इसे फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। कैन बी, बहुत इजी वे में मैं आपको लिखवा रहा हूँ, सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, हम ये कह सकते हैं। लेकिन कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, हम कंपाउंड को फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे जो कंपाउंड्स हैं कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी, बहुत इजी वे में बच्चों, सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, हम इसे फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट बच्चों हम ये कह सकते हैं कि मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो आपने मिक्सचर में दो चीज़ें घोली हैं, नंबर 1 शक्कर घोला है, नंबर 2 पानी घोला है, तो आपको मिक्सचर में दोनों की प्रॉपर्टी मिलेगी। पानी मीठा मिलेगा, इसका मतलब उसके अंदर शक्कर है, और वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, इसका मतलब उसके अंदर पानी है। तो जो मिक्सचर होता है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो नहीं करता। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा। तो हम ये कह सकते हैं मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब जिससे मिलकर वो बना होता है। लेकिन जो कंपाउंड होता है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी नहीं शो करता। कैसे, बस अभी मैं आपको बताने वाला हूं। कंपाउंड्स डू नॉट शो प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, कंपाउंड्स डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दूं बच्चों। H2 plus half O2 will give us H2,
ये देखिए ये कंपाउंड है। ये कंपाउंड अगर मैं आपसे पूछूं कि वो ये किन दो एलिमेंट से मिलकर बना है, तो आप कहोगे तिवारी सर ये हाइड्रोजन से मिलकर बना है और ये ऑक्सीजन से मिलकर बना है। सुनिएगा, यहाँ ये मिक्सचर था, शुगर है और ये वाटर है और ये बन गया शुगर सॉल्यूशन। समझना दोनों चीज़ों को। शक्कर मीठी होती है, बिल्कुल सही। पानी लिक्विड है, बिल्कुल सही। शुगर सॉल्यूशन जब बनेगा तो एक तो इसके अंदर मिठास होगी, आप पियोगे तो मीठा लगेगा। इसका मतलब इसने शक्कर की प्रॉपर्टी को शो किया, बिल्कुल सही। आपने कांस्टेंट की प्रॉपर्टी को शो किया। लिक्विड है, पानी है, तो वाटर की प्रॉपर्टी को भी शो किया। अब यहां देखिए ये कंपाउंड है। हाइड्रोजन गैस में जब आप आग लगाएंगे तो हाइड्रोजन गैस बर्न्स होती है, जलती है। माचिस की तीली लाएंगे, हाइड्रोजन गैस में आग लग जाएगी। ऑक्सीजन है, अगर आग लगेगी आप ऑक्सीजन छोड़ोगे तो ऑक्सीजन क्या करेगी, आग को बढ़ाएगी, आग को भड़काएगी। लेकिन जब ये दोनों मिल रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो ये पानी बना रहे हैं। और भाई ये पानी तो उल्टा काम करता है, क्या करता है, पुट ऑफ फायर, ये आग को बुझा देता है। तो उल्टा हो रहा है ना। यहाँ शक्कर जो है, शक्कर का जो सॉल्यूशन है, जो मिक्सचर है, वो दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, शोज दी प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कांस्टेंट। लेकिन जो भाई कंपाउंड्स है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी तो शो ही नहीं कर रहा। ये दोनों तो आग को बढ़ाते हैं, लेकिन जो पानी बन रहा है वो आग को बुझाता है। तो इसलिए सेकेंड पॉइंट ये हो गया कि मिक्सचर शोज दी प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कांस्टिट्यूएंट, लेकिन जो कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स डू नॉट शो दी प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कांस्टिट्यूएंट। मिक्सचर का जो कॉम्पोजिशन है बच्चों, वो वेरिएबल हो सकता है। शक्कर को कम ले सकते हैं, पानी को ज़्यादा ले सकते हैं, पानी को थोड़ा ज़्यादा कम ले सकते हैं, शक्कर को थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं इट्स कंपोजिशन कैन बी वेरिएबल, इट्स का कंपोजिशन कम ज़्यादा हो सकता है। इट्स कंपोजिशन यानी जो मात्रा है, कैन बी वेरिएबल, कैन बी वेरिएबल, इसका कंपोजिशन कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इट्स कंपोजिशन इज फिक्स्ड, इट्स कंपोजिशन इज फिक्स्ड। भाई ऐसा नहीं है कि पानी को आप H2O ना लिखकर आप H3O लिख दो। अगर वाटर आप लोगे तो उसमें हाइड्रोजन का पार्ट हमेशा 2 होगा और ऑक्सीजन का पार्ट हमेशा 1 होगा। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया कि जो मिक्सचर होते हैं इसके कंपोजिशन वेरिएबल होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो कंपाउंड्स होंगे उसका जो कंपोजिशन होगा वो जो है फिक्स होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बच्चों, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, जबकि कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। सो इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं होता। लेकिन इसका जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है कंपाउंड का, वो फिक्स होता है। इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज फिक्स्ड, इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज फिक्स्ड, इज फिक्स्ड। एग्जाम्पल सबको मालूम है, मिक्सचर का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, लेमोनेड ले सकते हो। एग्जाम्पल में आप एल्कोहल एंड वाटर ले सकते हो, एल्कोहल एंड आयरन एंड, है ना, यहाँ पर आप मिक्सचर में ले सकते हो आयरन प्लस सल्फर पाउडर ले सकते हो। सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर। सल्फर पाउडर ले सकते हो, कंपाउंड में आप वाटर ले सकते हो, मीथेन ले सकते हो, अमोनिया ले सकते हो, एटसेट्रा ले सकते हो। तो बच्चों इस तरह से मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको ये डिफरेंस बताया है, जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछा आता है एग्जाम्पल में, कि कौन कौन से कंपाउंड मिक्सचर होते हैं और कौन कौन से एलिमेंट जो है, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो कंपाउंड होती हैं, है ना। तो मैंने डिफरेंस बताया आपको मिक्सचर्स के बीच में और कंपाउंड्स के बीच में। पहला मैंने बताया कि हम इसको सेपरेट आसानी से कर सकते हैं, इसको हम आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते। दूसरा बताया कि शोज करता है प्रॉपर्टी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। तीसरा बताया है इसका कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है, इसका कंपोजिशन हमेशा फिक्स होता है। चौथा बताया मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसके फिक्स होते हैं। यहाँ पर क्या बताया, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होते हैं, इसका नहीं होता। और फिर मैंने उसके बाद आपको इसका एग्जाम्पल बताया। ठीक है, तो जब हम ये पूरी यूनिट कर लेंगे तो उसके लास्ट में बच्चों आई विल टेल यू इट्स क्वेश्चन आंसर ऑल्सो।
तो इसको पॉज करिए बच्चों, पॉज करके इसे नोट करिए।